और आज की हमारी सबसे पहली खबर, योगी आदित्यनाथ का काम पसंद किया जा रहा है और अब मौलाना के मन को योगी आदित्यनाथ भा गए हैं। लेकिन ऐसा क्या हो गया है जो मौलाना योगी योगी कह रहे हैं? दर्शकों, पूरी एक्सरे रिपोर्ट आज हमने तैयार की है और आज अखिलेश यादव पैरों तले जमीन खिसक गई होगी। दर्शकों, ऐसा हम क्यों कह रहे हैं? समाजवादी पार्टी अध्यक्ष हमेशा से मुस्लिम यादव फैक्टर पर उछलते हैं और उस MY फैक्टर का मुस्लिम पक्ष उपचुनाव से पहले उनकी झोली से खिसकने लगा है, क्योंकि मुसलमानों पर अब योगी का फीवर चढ़ चुका है। दर्शकों, यह बात हम हवा में नहीं कह रहे। ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना मुफ्ती शहाबुद्दीन रज़वी बरेलवी सीधे और साफ शब्दों में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तारीफ में कसीदे पढ़ रहे हैं। यही है, वो उनका धन्यवाद कर रहे हैं और वो ना सिर्फ योगी के कानून व्यवस्था के कायल हैं, अपनी खुशी जाहिर कर रहे हैं, बल्कि समाजवादी पार्टी के मुंह पर उनकी सरकार का काला कारनामा भी दिखा रहे हैं। मौलाना शहाबुद्दीन रज़वी क्या कह रहे हैं, यह पहले मैं आपको बता देता हूं। ईद मिलादुन नबी का मौका था। दर्शकों, प्रदेश में जुलूस निकाले गए। मैं योगी आदित्यनाथ जी का शुक्रिया अदा करता हूं, कह रहे हैं कानून व्यवस्था के पुख्ता इंतजामात किए गए थे, जुलूस शान और शौकत के साथ निकला। यह भी कहा जा सकता है कि अगर यह हमला बोला समाजवादी पार्टी की हुकूमत होती तो आज कई शहरों में कर्फ्यू लगा होता, दंगे तक की बात कर। लेकिन इतना भर नहीं, शहाबुद्दीन रज़वी बरेलवी के इस बयान से यह साफ पता चल गया दर्शकों कि अखिलेश यादव का हर वो दावा सरासर गलत है जिसमें वो योगी के उत्तर प्रदेश में मुसलमानों को प्रताड़ित करने की बात कहते हैं। कई मौलाना इस तरह की बात कहते हैं, कई नेता कहते हैं, लेकिन आज सियासी गलियारों में इस बात की चर्चा है और अखिलेश यादव को जवाब देने के लिए खुद मुसलमान आगे आ गए, जो योगी आदित्यनाथ की तारीफों के पुल बांध रहे हैं और सपा की पोल खोल रहे हैं। उनकी सरकार में क्या हुआ जाता था उसकी पोल खोल रहे हैं। पहले मैं आपको सुनवाता हूं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तारीफ कैसे कर रहे हैं, सुनिए जरा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का शुक्रिया कि उन्होंने ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के जुलूस को बहुत बेहतरीन अंदाज में निकलने की व्यवस्था की। जिस तरह की कशीदगी और तनाव था, अगर समाजवादी पार्टी की हुकूमत उत्तर प्रदेश में होती तो आज कई शहरों में कर्फ्यू लगा होता, हालात कंट्रोल से बाहर होते, मगर उत्तर प्रदेश की हुकूमत ने लाइन एंड ऑर्डर को बहुत अच्छे से मेंटेन किया। तो सुन लिया होगा आपने भी और अखिलेश यादव ने भी। यह बयान सुनकर ऐसा लग रहा है कि अब समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव का वहम खत्म हो गया होगा। अब तो सपा के हाथ से MY फैक्टर निकलता हुआ, फिसलता हुआ नजर आ रहा है। अखिलेश यादव, अब आप कैसे उपचुनाव में 10 में से 10 सीटें जीतेंगे? क्योंकि इसी M फैक्टर के दम पर तो बड़ी बड़ी बातें की जाती हैं, लेकिन यहां तो आपकी तत्कालीन सरकार, जब आप खुद मुख्यमंत्री, तब पर किस तरह की घटनाएं घटती थी बता दिया है, आरोप लगा दिया। और लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश के नतीजे देखकर जरूर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस CM योगी और BJP को कम आंक रहे होंगे, लेकिन अखिलेश यादव जी और यूपी के दो अच्छे लड़के, यहां तो मुसलमानों पर भी योगी का फीवर चढ़ रहा है और BJP को इसे जब पूछा गया तो वो बता रहे हैं कि ये योगी आदित्यनाथ के फीवर चढ़ने की सिर्फ और सिर्फ शुरुआत है, अभी तो बहुत कुछ बाकी है। लेकिन इतना भर नहीं है दर्शक, हम एक्सरे रिपोर्ट तैयार करते हैं तो जनता की राय बड़ी जरूरी है। हम पहुंचे मुसलमानों के बीच, क्या कह रहे हैं वो सुनवाते हैं आप। 2017 से जब से योगी सरकार आई है, वो कानून व्यवस्था पे काम हुआ है कि चाहे वो मुहर्रम का जुलूस हो,
चाहे वो अभी रबीउल अव्वल का जुलूस निकला, शांतिपूर्ण से निकल रहा है। अब देखिए महाराज जी का जो सिस्टम उनका बहुत ही अच्छा है, बहुत अच्छा इंतज़ाम रहा। चाहे वो गणपति हो या जो जुलूस निकला है अपना ईद मिलादुन नबी का, उसमें कोई भी किसी की भी तरह की भी कोई परेशानियां नहीं, और बहुत ही अच्छा उन्होंने काम किया। ये सुन लिया दर्शकों आपने, ये मुस्लिम तारीफ कर रहे हैं और ये एम पावर नजर आ रहा है। लेकिन अब मैं आपको बताने वाला हूं कि जैसे ही ये तारीफ हुई, समाजवादी पार्टी मायावती की और विपक्ष की टेंशन बढ़ गई है। टेंशन में बैठकें बुलाई जा रही हैं। देखिए जरा क्या कुछ हो रहा है इस रिपोर्ट में। योगी का अंदाज ही कुछ ऐसा है, योगी का मिजाज ही कुछ ऐसा है। योगीराज में एक्शन का तरीका सबसे अलग है। योगी ही अब सबकी पहली पसंद बन गए हैं। योगी को पसंद करने वालों की यह लिस्ट लगातार बढ़ रही है। योगी आदित्यनाथ के साथ अब प्रदेश के मुसलमान खड़े हो गए। यही कारण है कि अखिलेश यादव और मायावती टेंशन में आ गए। दोनों नेताओं की टेंशन बढ़ गई है क्योंकि योगी रुक नहीं रहे हैं। वो ईमानदारी से अपना काम कर रहे हैं और उसी रंग में प्रदेश की जनता रंग रही है कि नजर नहीं है लेकिन नजारों की बात करते हैं, जमी पे चांद सितारों की बात करते हैं। वो हाथ जोड़ के बस्ती को लूटने वाले भरी सभा में ये सुधारों की बात करते हैं। योगी को देख विपक्षी खेमे में हलचल तेज है। अखिलेश और मायावती अपने रेस्क्यू की राह ढूंढ रहे हैं, बैठकों में उलझे हुए हैं। अखिलेश ने आज लखनऊ में पार्टी कार्यालय में बैठक की। इस दौरान लोकसभा चुनाव में हारी हुई सीटों पर समीक्षा की। इसके लिए मीटिंग में हरदोई, मिर्जापुर और गोरखपुर के पार्टी पदाधिकारी और जिला अध्यक्ष मौजूद रहे। ये सपा की मीटिंग है जिसमें जीतने की रणनीति बनाई जा रही है, लेकिन योगी अपनी रणनीति पर काम कर रहे हैं, जनता के बीच जा रहे हैं और विरोधियों को सिर्फ अब बैठकों का सहारा है। तभी तो लखनऊ पार्टी कार्यालय में यूपी उपचुनाव के लिए बसपा की भी बड़ी बैठक होने वाली है, जिसमें 10 सीटों पर पूरी रणनीति बनाई जाएगी। लेकिन योगी का एजेंडा सेट है। उपचुनाव की 10 सीटों के अलावा 2027 का पूरा प्लान वो सेट कर चुके हैं। योगी लंबी छलांग लगाने की तैयारी में है। मुस्लिम वोट बैंक के अभी से खिसकने की शुरुआत हो गई है, यानी उपचुनाव के साथ साथ विधानसभा का एजेंडा भी पूरी तरह से सेट है। ये देख लिया दर्शकों आपने कि पूरा प्लान सेट हो गया है, लेकिन कैसे ये प्लान सेट किया है अब मैं आपको वो बताता हूं। क्योंकि योगी आदित्यनाथ का खास फोकस कहां पर है? अयोध्या में। योगी आदित्यनाथ उपचुनाव से पहले अयोध्या जाने वाले हैं दर्शकों। कल मिल्कीपुर विधानसभा क्षेत्र में एक बार फिर दौरा करेंगे। योगी आदित्यनाथ ने मिल्कीपुर और कटहरी सीट की कमान खुद अपने हाथों में संभाल रखी है। आने वाले दिनों में उपचुनाव की तारीखों की घोषणा होने वाली है और योगी का यह दौरा उपचुनाव के नजरिए से बहुत अहम माना जा रहा है। इससे पहले भी योगी आदित्यनाथ 2 बार मिल्कीपुर का दौरा कर चुके हैं, 2 बार जा चुके हैं और अब तीसरी बार वो मिल्कीपुर विधानसभा क्षेत्र के दौरे पर जा रहे हैं दर्शक। सीएम योगी के अयोध्या दौरे से समाजवादी पार्टी की धड़कनें तेज हो गई हैं। उन्हें समझ नहीं आ रहा है करे तो करे क्या, क्योंकि ऐसा ही माहौल उत्तर प्रदेश में अगर चलता रहा तो उपचुनाव में भी जीत दर्ज करेगी भारतीय जनता पार्टी, ऐसा दावा करते हैं। लेकिन योगी आदित्यनाथ अब रुकने वाले नहीं है दर्शकों। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं ये देखिए। गाजियाबाद में आज योगी आदित्यनाथ थे। उन्होंने समाजवादी पार्टी वहां ऐसा घेरा कि अब उस चक्रव्यूह से निकलना अखिलेश के बस की बात नहीं रह गई। अखिलेश यादव उस चक्रव्यूह में फंस गए। अखिलेश अब उस मुहाने पर आकर खड़े हुए हैं जहां से ना वो आगे जाते दिख रहे हैं, ना उन्हें पीछे जाने का रास्ता दिखाई दे रहा है। यानी अखिलेश यादव फंस चुके हैं। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं? सियासी चक्रव्यूह में अखिलेश फंस चुके हैं। मुस्लिम वोट बैंक छिटक रहा है। इधर मायावती और राहुल की भी टेंशन बढ़ गई और अखिलेश के उपचुनावों से ठीक पहले हालत ऐसी हो गई, ना मुसलमान उनसे खुश दिखाई दे रहे हैं, ना ही सनातनी। और इसके पीछे की वजह वो खुद है। उनका मठाधीशों पर दिया गया बयान आपको याद होगा।
जिससे हिंदू और धर्माचार्यों में बड़ी नाराजगी है और इसी नाराजगी के चलते अब उनकी टेंशन बढ़ गई है। लेकिन राहुल गांधी और मायावती भी अब उस चक्रव्यूह में फंस गए हैं दर्शकों। लेकिन आज योगी आदित्यनाथ मठाधीश वाले बयान पर भी चुन चुन कर जवाब दिया है, वो इस रिपोर्ट में सुनवाता हूं। मठाधीश और माफिया में कोई ज्यादा फर्क नहीं होता है। अपने संस्कार के अनुरूप धर्माचार्यों को ये माफिया बोलते हैं। इनकी प्रवृत्ति तो देखो, औरंगजेब की आत्मा सचमुच इनके अंदर घुस चुकी है। यह है योगी आदित्यनाथ का अखिलेश यादव को जवाब। यह है योगी का स्टाइल। यह है योगी का सनातन का अपमान करने वालों को करारा जवाब। योगी ने अखिलेश यादव को बता दिया कि सनातन का अपमान उन्हें किसी हाल में बर्दाश्त नहीं। मठाधीश और माफिया में जो फर्क अखिलेश यादव को नहीं पता था, आज वो योगी आदित्यनाथ ने उन्हें बता दिया। योगी ने अपने चंद शब्दों से अखिलेश को ऐसा घेरा कि पूरी समाजवादी पार्टी को आईना दिखा दिया। और माफिया के साथ इनके रिश्ते, ये माफिया और अपराधियों के सामने नाक रगड़ते थे और अपने संस्कार के अनुरूप धर्माचार्यों को ये माफिया बोलते हैं। औरंगजेब की आत्मा सचमुच इनके अंदर घुस चुकी है। औरंगजेब की आत्मा इस कदर घुस चुकी है कि भारत की धर्म और संस्कृति के प्रतीक धर्माचार्यों को ये माफिया कहते हैं। योगी ने सिर्फ अखिलेश ही नहीं, राहुल गांधी पर भी जुबानी हमला बोला। योगी ने यूपी के दो लड़कों की जोड़ी की तुलना भस्मासुर से कर दी। आप यूपी के अंदर ये तो दो लड़कों की जोड़ी गुमराह करने के लिए आई है। इन्होंने लूटने के सिवाय, अपने परिवार के सिवाय किसी का कोई हित नहीं किया है। जब भी जनता जनार्दन ने शक्ति दी है तो इन्होंने उस शक्ति का दुरुपयोग किया है, वैसे ही जैसे किसी कालखंड में भस्मासुर ने किया था। योगी ने साफ साफ कहा कि वो यूपी में ऐसा नहीं होने देंगे। उन्होंने अखिलेश को याद दिलाया कि सपा सरकार में ही माफिया का बोलबाला हुआ करता था। साधु संतों को माफिया कहना गलत है।